इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आए मेरे नबी आप अपनी आवाज़ मुर्दों को नहीं सुना सकते। इससे ये पता चला कि अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ों की इबादत होती है वो सब क्या है, वो सब मुर्दे हैं, मुर्दे। अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारा जाता है, जिसके भी आगे हाथ फैलाया जाता है, वो सब मुर्दे हैं, मुर्दे। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आए मेरे नबी आप अपनी आवाज़ मुर्दों को नहीं सुना सकते हैं। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और आए मेरे नबी आप अपनी आवाज़ बहरों को भी नहीं सुना सकते हैं। ये बात काफ़ी थी, अल्लाह ने कह दिया कि मुर्दों को नहीं सुना सकते, लेकिन आगे अल्लाह ने बहरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या हिकमत है? बहरा का लफ्ज़ लाने का क्या मतलब है? हिकमत है, और बहुत बड़ी हिकमत है मेरे भाई। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंदो तुम अपनी आवाज़ मुर्दों को नहीं सुना सकते हो, वाला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और अपनी आवाज़ तुम बहरों को नहीं सुना सकते हो। जबकि मेरे भाइयों बहरे के अंदर सिर्फ एक ताकत अल्लाह ताला छीनता है, समात की ताकत छीनता है, कान की ताकत छीनता है, बाकी उसके पास सारी ताकतें मौजूद है। वो हाथ से पकड़ सकता है, वो पैर से चल सकता है, वो दिमाग से सोच सकता है, वो दिल से सोच सकता है, वो इंतकाम भी ले सकता है, वो काम काज कर सकता है, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ताकत सिर्फ छीनी है, सिर्फ कान की ताकत छीनी है। एक ताकत जिसकी छीनी है आप उनको नहीं सुना सकते हैं। तो अल्लाह ताला यही मिसाल देके कहता है, आए मेरे बंदो जब हमने बहरे के अंदर एक ताकत सिर्फ छीनी है, वो कान की ताकत हमने छीनी है, वो हाथ से पकड़ भी सकता है, वो आंख से देख भी सकता है, वो दिलो दिमाग से सोचने की सलाहियत और मादा रखता है, वो चलने की ताकत रखता है, सिर्फ उसके कान की ताकत हमने छीनी है। जब आप उसको नहीं सुना सकते हैं, तो जिसकी हमने सारी ताकतें छीन ली है, जिसके हाथ जिसका हाथ मुर्दा हो चुका है, जिसकी पूरी बॉडी जो है बेजान हो चुकी है, जो तुम्हारी बात ना सुन सकती है, ना वो सोच सकता है, ना वो पकड़ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो सोच सकता है, ना वो देख सकता है, जिसकी हमने सारी ताकतें छीन ली है, आप उसको क्या सुना सकते हैं? इतनी मोटी सी बात आज इंसानों के दिमाग में नहीं बैठ रही है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है जिसकी एक ताकत हमने छीनी है कान की, जब आप उसको नहीं सुना सकते हैं, तो जिसकी हमने सारी ताकतें छीन ली है, जिसको हमने मौत के घाट उतार दिया है, ना वो बोल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसको आप क्या सुनाएंगे? उसके पास जाकर के लोग जो है मनोमन मिट्टी में मेरे भाइयों दफन है। वो जब मरा मेरे भाइयों तो वो उसने खुद गुस्ल नहीं लिया, उसने खुद जो है गुस्ल नहीं लिया, बल्कि वो खुद उन्होंने कफन को नहीं पहना, वो खुद जो है कब्रिस्तान चल करके नहीं गया, वो हम लोगों के मोहताज होकर के 4, 6, 5 लोगों के कंधे के सहारे उनको कब्रिस्तान में ले जाया गया। अब वो कब्र में लेट गया, मनोमन मिट्टी के नीचे चला गया। अब उसको कौन सा अवार्ड मिल गया कि वहां से लोगों की जिंदगियां बनाने लगे? वो ये कितनी बड़ी जहालत की बात है। जो इतना बेबस है, जिसके बारे में हम दुआएं करते हैं, जिसके बारे में दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फ़अहिय अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ़्तिना बादा। ये सारी दुआएं हम उस मुर्दे के लिए करते हैं। अब वो कब्र में जाने के बाद इतना वो मजबूत हो गया, बाहर के लोगों की वो बिगड़ी बनाने लगे। ये मेरे भाइयों अंधभक्ति है, इसको अंधभक्ति कहा जाता है। जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बीमारी में गिरफ्तार है, जाके मुर्दे के पास दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे। क्या है? आप अपनी आवाज़ मुर्दों को नहीं सुना सकते और बहरों को भी नहीं सुना। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाक़या बड़ा दिलचस्प वाक़या, सूरह कसस शुरू होती है, और कसस का मतलब ये होता है किस्से वाली सूरत। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह हुआ करता था, उस बादशाह का नाम था फ़िरौन। उस दौर में कोई भी बादशाह उसका नाम होता था फ़िरौन, लक़ब उसका फ़िरौन होता था। तो फ़िरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक नजूमी ने, एक पेशिन गोई वो करने वाले ने ये बता दिया फ़िरौन को कि आए मेरे आका, आए मेरे सरदार, आए मेरे रब, आपके दौर में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, जो तेरी हुकूमत का सत्यानाश कर देगा, जो तेरी हुकूमत को तहस नहस कर देगा। फ़िरौन को ये डर लग गया मेरे भाई, जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था, उसको डर लग गया और उसने ऐलान जारी कर दिया कि किसी भी घर में बच्चा पैदा ना हो सके, जिस घर में भी नया बच्चा पैदा हो जाए उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता, उस बच्चे को मार दिया जाता। कुरान कहता है युदब्बिउ अब्नाहुम व यस्तही निसाअहुम। फ़िरौन के हवारी उस घर में पहुंचाया करता था जिस घर में बेटा पैदा होता था, बेटे को कत्ल कर देता था और लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। और तकरीबन उस
5-6 लाख बच्चों को कत्ल कराया। और उसी दौर में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और तदबीर से मूसा अलैहिस्सलाम को बाकी रखा। जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती है। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अल्लाह जिसको बचाना चाहे, अल्लाह जिसको जिंदगी देना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिलकर अगर उस बच्चे को मारना चाहें तो नहीं मार सकते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा को पैदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डरने लगी, उसके अंदर भी डर का माहौल पैदा हुआ कि अल्लाह अब इस बच्चे का क्या होगा। फिरौन के पुलिस वाले को पता चलेगा, वो हमारे बच्चे को कत्ल करा देंगे, हमारे बच्चे को मरवा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही फइदा खिफ्ती अलैहि फल्की फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की और कहा, ऐ मूसा की माँ, अपने बच्चे को दूध पिला दो, अपने बेटे को दूध पिला दो, और तुम्हें जब डर लाहक हो जाए, तुम्हें ये एहसास हो जाए कि फिरौन की हवारी हमारे घर में आएंगे पता लगाने के लिए, उससे पहले तुम अपने बच्चे को दरिया के अंदर डाल दो, समंदर में डाल दो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती है, लेकिन एक माँ की मोहब्बत जो अपनी औलाद के लिए होती है वो कभी झूठी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ने क्या कहा कि अपने बेटे को दरिया में बहा दो, एक लकड़ी का संदूक बनवाओ और उस संदूक में डाल करके, बॉक्स में डाल करके दरिया में छोड़ दो। बच्चे की जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत मूसा की माँ कहती है, ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म है, मुझे डर है। माँ वो दिल कहाँ से लाए, माँ वो कलेजा कहाँ से लाए। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, माँ हिम्मत करती है और हिम्मत बांधती है और अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को, जिगर के गोशे को एक जो है संदूक में पैक करके दरिया में डाल दिया। अल्लाह का कुरान कहता है कि वला तखाफी वला तहज़नी। ऐ मूसा की माँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। हम तो तुमसे मूसा मांग रहे हैं, लेकिन जब हम तुमको वापस करेंगे तो कलीमुल्लाह बना करके वापस करेंगे। हम तुमसे मूसा मांग रहे हैं, लेकिन जब वापस करेंगे तो अल्लाह का रसूल बना करके वापस करेंगे। क्यों नहीं तुम यकीन करती है? फिर हजरत मूसा की माँ ने समंदर में डाल दिया और अपनी बेटी को कह दिया, जिसका नाम मरियम बताया जाता है, मरियम को कह दिया कि आए मरियम, जाओ देखो कि बॉक्स किधर किधर बहता हुआ जा रहा है, बॉक्स देखो कहाँ कहाँ बहता हुआ जा रहा है। और उसकी बहन, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम था, वो किनारे किनारे दूर दूर से चल रही है लोगों को, ताकि शक ना हो जाए कि इसका कौन है। वो देख रही है कि बॉक्स कहाँ बहते हुए कहाँ कहाँ जा रहा है। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही है, उनको फिक्र है कि मेरे भाई कहाँ कहाँ बह करके जा रहा है। मुसीबत के वक्त मेरे भाइयों बहनें याद। आज बहुत सारे लोग समाज में देखने को मिलता है कि लोग जो है शादी के बाद अपनी बहनों को तर्क कर, अपनी बहनों को भूल जाते हैं, उनको देख रेख नहीं करते। यहाँ पर मुश्किल घड़ी में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है देख रही है कि मेरा भाई कहाँ कहाँ किधर जा रहा। वो बॉक्स बहता हुआ फिरौन के महल के पास गया। फिरौन के लोगों ने उस बॉक्स को रिसीव कर लिया, उस बॉक्स को उठा लिया, उस बॉक्स को उठाया। और जब आसिया के पास बॉक्स को लाया गया, आसिया जो फिरौन की बीवी थी, जिसका नाम आसिया था, फिरौन की बीवी के पास जब बॉक्स को लाया गया, पेटी को लाया गया, और जब बॉक्स खोला जाता तो एक हसीन और जमील बच्चा मिलता है, एक खूबसूरत बच्चा मिलता है। अल्लाह का कुरान कहता है वकालत इमरातु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत आसिया ने, जो फिरौन की बीवी थी, हजरत आसिया, उसने कहा कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, आगे चलकर हमारी आंखों का ठंडक बनेगा। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर फिरौन, इस बच्चे को कत्ल न करो, ला तक़तुलूहु, इस बच्चे को कत्ल न करो, आगे चलकर के हमारी बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा, इस बच्चे को कत्ल ना करो। मोहब्बत डाल दी उस बच्चे के ताल्लुक से आसिया के दिल में, फिरौन की बीवी के दिल में, और कहा कि असा अन यनफ़अना, आसिया ने कहा कि अनकरीब ये बच्चा हमें कोई नफ़ा पहुंचाएगा, जो है फायदा पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने भी आसिया की इस बात की लाज रखी, और जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल
नबी बनाया, नबूवत से सरफराज किया। तो आसिया के दिल में ईमान पैदा हुई और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आई। और जब आज आसिया ने ईमान लाई तो फिरौन ने उसको एक काल कोठरी में डाल दिया, एक काल कोठरी में जेल में डाल दिया और उसी जेल में कई महीने कई साल तक छोड़ दिया और तड़प तड़प करके आसिया मर गई। आसिया ने क्या कहा था? असा यनफाना, ये बच्चा अनकरीब मुझे नफा देगा, फायदा देगा। तो फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ईमान का फायदा सबसे बड़ा फायदा है मेरे भाइयों, ईमान का फायदा पहुंचाया, ये सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा। अब जो है वो बच्चा जो है रो रहा है, फिरौन ने दायाओं को बुलाना शुरू किया और अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने तमाम औरतों का दूध जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हराम कर दिया कि ऐ मूसा, तुम्हें किसी औरत का दूध नहीं पीना है। तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध पी लिया था। तो बच्चा रो रहा है, परेशान है, भूख से तड़प रहा है। फिरौन ने जो है औरतों को बुलाया कि इस बच्चे को दूध पिलाओ। सारे मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे, किसी का दूध नहीं पी रहे हैं। वह हर्रमना अलैहिम मराज़िया, तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। मुंह इधर से उधर फेर लेते, दूध नहीं पीते। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम थी वो आकर के बोली कि अगर बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त देंगे तो हम भी एक औरत के बारे में बताएंगे, वो औरत खैरखा इस बच्चे के हक में साबित होगी और शायद ये बच्चा उसका दूध पी सकता है अगर हम बुला दें तो। अगर आप इजाज़त दें तो हम बुला देते हैं। तो कहा कि बुला के लाओ। अपनी माँ को बुलाया, उस मरियम ने अपनी माँ को, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ चली आई और किसी औरत का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब करीब आई, अपने बच्चे को सीने से लगाया, दूध पिलाया, दूध पीने लगे, खूब दूध पिया। तो फिरौन ने कहा कि देखो, किसी औरत का दूध इस लड़के ने नहीं पिया, सिर्फ तुम्हारे पिस्तान का दूध पिया। अब जो है तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ और इसकी परवरिश करो। कहा कि बादशाह सलामत, हमारा घर दूर है, हम नहीं आ पाएंगे रोजाना, हम कैसे आ पाएंगे? कहा कि नहीं, अब तुम इसी महल में रहो, यहीं पर तुम्हें कमरा मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, हैं? अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मूसा को दूध पिला रही है फिरौन के महल में और फिरौन से पैसे भी ले रही। फिरौन पैसा भी दे रहा है। मेरे भाई, ये अल्लाह की हिकमत और कारीगरी है। अल्लाह दुश्मन के घर में मूसा की परवरिश करे और फिरौन से पैसा भी ले रहा है। फिरौन से पैसा भी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ले रही है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, मेरे भाई उनकी ज़िंदगी में एक मामला आया। जब वो जवानी की दहलीज पे पहुंचा, उनके ज़िंदगी में एक मामला आया। मामला ये आया कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग झगड़ झगड़ा कर रहे हैं, एक किब्ती और एक इस्राएली आदमी। तो इस्राएली आदमी ने आवाज़ लगाई, ए मूसा, हमको बचाओ, हमको ये मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, फवक़दहु मूसा फ़क़द अलैहि। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती को समझाया, नहीं माना तो मारा एक मुक्का, वो किब्ती वहीं पे स्पॉट डेड हो गया, मर गया। एक ही मुक्का में वो किब्ती आदमी खत्म हो गया। मूसा का घूसा एक ही मुक्का में खत्म, कहानी धड़ाम से गिर गया। अब जो है ये मुकदमा दायर हो गया फिरौन की अदालत में कि हमारे आदमी को मार दिया मूसा ने। किसी आदमी ने कहा, मूसा, तुम्हारे कत्ल का मंसूबा हो रहा है फिरौन के दरबार में, चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रफू चक्कर हो रहा तो रात वहाँ से निकल गए, घर से निकल के चले गए। बहुत लंबा सफ़र किया, सफ़र करते करते जो है एक मदियन के इलाके में पहुँचे। मदियन के इलाके में पहुँचे और पहुँच करके वहाँ पर एक कुएँ के पास जाकर के रुक गया। अल्लाह का कुरान कहता, वलम्मा वरदा माअ मदियन वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून व वजदा मिन दूनहिम इम्रातैन तदुदान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में जब पहुँचे तो एक कुएँ के पास देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं और अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। बहुत भीड़ है लोगों की और बकरियों को पानी पिला रहे हैं। और दूर में दो औरतें खड़ी है, दो लड़कियां खड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है, अपनी बकरी को पकड़ी हुई है और लोगों के हटने का इंतजार कर रही है कि जब लोग पानी पिला के हटेंगे तो हम जाकर के अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखो औरतों के पास जाके कहा कि क्या मामला, तुम लोग क्यों दूर में खड़ी हो? कहा कि ये मर्द हजरात हैं, ये लोग जब हट जाएंगे तब जाकर के हम अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए जाएंगे।
हजरत मूसा ने कहा कि खतबुकुमा, आए औरतों, खतबुकुमा, कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, हम इंतजार कर रहे हैं कि लोग हटेंगे तब जाकर के पानी पिलाएंगे। जरा गौर करो इस आयत करीमा की रोशनी। उन औरतों ने जो है मर्दों के बीच में घुस करके अपनी बकरियों को पानी पिलाना गवारा नहीं किया कि हम लोगों के बीच में दाखिल हो जाएं। आज अपने समाज के अंदर जायजा लीजिए, आज मॉल में, दुकानों में जो है खरीदारी में मर्द औरतें सब खलत मलत हो रहे हैं। अभी नारायणपुर में जो है सूट जो है सस्ता हो गया था, 500-300 में सूट मिल रहा था, तो जो है इतनी भीड़ थी दुकान में कि मर्द औरतें सब एकदम दुकान में धसाधसी कर रही सूट लेने के लिए, 300-500 का सूट लेने के लिए सब धसाधसी कर रहे। वो औरतें कितनी बाहया थी उस मूसा अलैहिस्सलाम की दौर में जो मदयन के कुएं के पास खड़ी थी। उन औरतों ने कहा कि हम गवारा नहीं करते हैं कि इनके भीड़ में जाके घुस जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को हटाया और जो 10 लोग मिल करके कुएं के ढक्कन को उठाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले उस ढक्कन को उठा के रख दिया और उन औरतों के हाथों से बकरियां ली और पानी पिलाया और पकड़ा दिया उन औरतों को, कह ले घर जाओ, घर चले जाओ हैं। तो वो औरतें वो दोनों लड़कियां घर चली गई। आजकल की लड़कियां होती तो क्या कहते, थैंक यू जी, आपने हमारी मदद की, आप तो अपना नंबर देते जाइए। लेकिन उन लड़कियों ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ जुमले सुनने की ख्वाहिश रखे। वो औरतें चली गई और जाने के बाद अपने घर में अपने बाप को कहती है, आए मेरे अब्बा जान, एक नौजवान कुएं के पास आया है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा अमीन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इतने ताकतवर थे कि अकेले जो 10 लोग मिल करके चट्टान उठाते, अकेले उठा के फेंक दिया हैं। तो उनमें से उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आकर के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। भूखे थे ना भाई, भूखे थे, मिस्र से आए हैं मदियन, भूखे प्यासे पैदल चल करके आए। बाइक का जमाना नहीं था, गाड़ी में बड़े एकदम मिस्र से मदियन नहीं, पैदल आए हैं थके हारे और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं भूखा हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ, अल्लाह तू मुझे खाना दे दे। इतने में एक लड़की चली हुई आई, उन दोनों में से एक लड़की चलती हुई आई और चलती हुई आई, अल्लाह ताला ने उसके चलने का अंदाज बयान किया। अल्लाह ताला ने उस औरत का नाम नहीं बताया, अल्लाह ताला ने उस औरत की खूबसूरती का जिक्र नहीं किया कि औरत कैसी थी, गोरी थी कि काली थी कि भूरी थी कि लाल थी, नाम क्या था, बल्कि कुरान ने उसके चलने का अंदाज बयान किया। फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना बियदुका लियजज़ियका अजरा मा सकैत लना। उनमें से एक लड़की जब चलती हुई आई तो वो अल्लाह कहता है कि वो शर्मीली अंदाज में चल रही थी, वो शर्म और हया के साथ मूसा के पास चलती हुई आ रही थी। अल्लाह ने यहाँ जो हाईलाइट किया अलस्तिहयाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या किया, अलस्तिहयाइन, यानी वो शर्मीली अंदाज में चल रही थी। औरत कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है मेरे भाइयों, उसके चलने से ही पता चल जाता है। उसके चलने से ही जो औरत ज़्यादा जो है धमक धमक छमक चलो ठेरक नचक कर रही, समझ लो कि वो उतनी बड़ी पैसवा है, और जो अच्छी औरत है उसके चलने से ही पता चल जाएगा कि औरत अच्छी है, इसके कैरेक्टर अच्छे हैं। तो वहां पर अल्लाह ने यही हाईलाइट किया, अलस्तिहयाइन, वो शर्मीली अंदाज में चलती हुई आई और आकर के कहा मूसा को, आए नौजवान, मेरे बाप आपको बुला रहा है, आपने जो हमारी मदद की, हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, आपको मेरे बाप कुछ उजरत देना चाहता है, कुछ मजदूरी देना चाहता है, कुछ पैसा देना चाहता है। देखिए यहाँ पर हमको एक बात का ये पता चला कि आपकी अगर कोई मदद कर दे और जब आपका काम निकल जाए तो आप वो काम फ्री में मत लीजिए, वो काम आप फ्री में मत लीजिए, आप उसको कुछ ना कुछ उजरत दे दीजिए, उसको कुछ ना कुछ आप उसको दे दीजिए। मेरे भाइयों, किसी से मुफ्त में काम मत लिया करो मेरे भाइयों और दोस्तों। आज जो है लोगों का नजरिया क्या हो गया है, आज उलमा जो है 8 साल 10 साल मदरसों में कुर्बानियां देकर के पढ़ते हैं, 8 साल 10 साल मदरसों में कुर्बानियां देकर के इल्म हासिल करते हैं, और जो हला लोग जो चाय पी रहे हैं होटल में बैठ करके और मौलाना साहब रोड में गुजरे, इधर एक मसला बता दे, कैसा है इसके बारे में बताओ, मौलवी तुम्हारे बाप का नौकर है, अरे अगर तुमको पूछना है तो मौलाना के घर जाओ, उसके रूम में जाकर के उससे बात करो,
और उससे बात करो और प्यार से मसला पूछो। तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी नहीं चलती है कि तुम पान चबा बताइए, बोले तुम्हारे बाप को पान चबा रहा है और वो रोड में मसला पूछ रहा है। ये मेरे भाइयों, ये और हम वीडियो के माध्यम से मौलवियों को कह देना चाहते हैं कि अपना वैल्यू मत गिराइए, अपने इल्म के वकार को बाकी रखिए। हर सवाल का जवाब जहां तहां नहीं दिया जाता है मेरे भाइयों, उसको जो है उसको जगह पर दिया जाता है और इज्जत के साथ दिया जाता है। और जब तुम उनसे कोई सवाल करो, आपका जब इल्म हासिल हो जाए तो आप उसको कुछ उजरत दे दिया करो, आप उसको 100, 50, 150, 200 नाश्ता पानी करा दिया करो। फ्री में कोई भी काम मत कराओ मेरे भाई, फ्री में कोई भी काम मत कराओ। ये कुरान हमको बताता है, ये कुरान हमको बताता है मेरे भाइयों। तो अल्लाह ने यहाँ क्या कहा, उस लड़की ने कहा कि मेरा बाप बुला रहा है, मेरा बाप बुला रहा है, कुछ उजरत देना चाह रहा है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ सबसे हाईलाइट किया, आलस से ही कि वो औरत चलती हुई शर्मीली अंदाज में आई। ये मैंने जो मिसाल मैंने दी है, ये मैंने समझाने के लिए दिया। और ये मिसाल मेरे भाई, आप कोई भी किताब पढ़िए, आप स्कूल में मैथ साइंस कोई भी किताब पढ़िए, चैप्टर को हल करने से पहले उदाहरण लिखा हुआ रहता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल के जरिए समझाया जाता है कि इस एग्जाम्पल के तहत जो है आगे चैप्टर को हल करना है। आप जब तक मेरे भाइयों बगैर तफसीर के और बगैर एग्जाम्पल के कुरान की बात को कोई मौलवी नहीं समझा सकता है। वरना मेरे भाइयों खाली लफ्जी तर्जमा कर देंगे, लफ्जी तर्जमा कोई भी आलिम कर देगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मुफस्सिरीन ने इतना मेहनत करके तफसीरें क्यों लिखी है, अहसनुल बयान क्यों लिखा है, तफसीर इब्न कसीर क्यों लिखा है, तफसीर इब्न कुर्तुबी को क्यों लिखा है, और जो है तफसीर की किताबें जो है मुफस्सिरीन ने और उलमाए कराम ने मेहनत करके क्यों तैयार किया है। तब तो ऐसे लफ्जी तर्जमा करके निकल जाते हैं। मतलब ये बदगुमानी है। कुछ औरतें कहते हैं कि मौलाना जो है हमारे ऊपर खुतबा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मौलाना से बोल दो कि वो हमारे बारे में खुतबा नहीं, उसको क्या अधिकार है हमारे बारे में तकरीर करने। अरे ये अधिकार हमको आपने नहीं, किसी के बाप ने नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बोलने का अधिकार हमको किसी के बाप ने नहीं, इस्लाम देता है, कुरान देता है, हदीस देती है। मेरे भाइयों सबको सुनना पड़ेगा, तुमको नहीं, तुम्हारे बाप को सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे भाइयों दोस्तों। तो वो औरत चली हुई आई और कहा कि मेरा बाप बुला रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गया, तो उन लड़कियों ने, उनमें से एक लड़की ने कहा कि इनको मजदूरी पर रख लीजिए, बहुत अच्छा नौजवान है, ईमानदार है, ताकतवर भी। तो कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तो उस लड़की के बाप ने कहा, जिसका नाम शुएब बताया जाता है, शुएब वो शुएब नहीं है, शुएब अलैहिस्सलाम वो शुएब नहीं, ये दूसरे शुएब है। तो शुएब ने कहा कि हम जो है उजरत पर क्यों रखेंगे, अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी का निकाह ऐ नौजवान तुम्हारे साथ कर देते हैं। कुरान कहता है कि उसके लिए तुम्हें 8 साल मेरे घर में काम करना पड़ेगा, 8 साल मेरे घर में काम करना पड़ेगा, उसके बदले में जो है हम अपनी बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। यहाँ ये पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम एक लड़की को हासिल करने के लिए, एक औरत से शादी करने के लिए 8 साल तक काम कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे माशरे के अंदर इस रस्म रवाज को हमने इतना जो है इस कदर हमने जो है तब्दील कर दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि लड़की की बाप की ज़मीनें बिक जाती हैं, दुकान बिक जाता है, बैंक से लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हालात हमने बना दिया है मेरे भाइयों। वरना मेरे भाइयों हमने देखा है संथाली आदिवासियों में, उनके यहाँ जो है लड़की के बाप पर जिम्मेदारी नहीं होती है, उनको कुछ खर्च नहीं होता, बल्कि जो बाराती बन के आते हैं वो अपना खाना लेकर के आते हैं, और लड़की के बाप का खर्च नहीं होता है। लेकिन हमने जो है आदिवासियों के तरीका जो है, उनके तरीका को, हमारे तरीका वो फॉलो कर रहा है और उनके तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए। तो ये 20वें पारे की चंद आयात थी मेरे भाइयों, जो मैंने आपके सामने खुलासा किया। बहुत सारी बातें आपके सामने आई। अल्लाह ताला से दुआ के बारे हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रख, ईमान और हमारे सालिहात के साथ जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।